जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब चतुर्मास चल रहा है, भाद्रपद मास चल रहा है और आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप 21वां अध्याय सुनेंगे। आप सुन रहे हैं पंचम अंश, जो भगवान श्री कृष्ण के वृतांत से भरा हुआ है। पंचम अंश में भगवान जब द्वापर में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, वो सारे वृतांत आपको सुनने को मिल रहे हैं। कल आपने सुना कि किस प्रकार से देवराज इंद्र की माता आदिति के कुंडलों को लौटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब स्वर्ग में गए, तो वहाँ जो इंद्र की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने सत्यभामा, देवी सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हैं, उनका एक प्रकार से अपमान किया। उन्हें एक साधारण मानुषी समझकर उन्हें पारिजात के पुष्प अर्पित नहीं किए। उन्हें लगा कि पारिजात तो समुद्र मंथन से निकला हुआ बड़ा ही पवित्र वृक्ष है जो देवताओं के लिए है, तो इस साधारण मानुषी को वह पुष्प क्यों अर्पित किए जाएं। देवी सत्यभामा को ये बड़ा बुरा लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप मुझे अति प्रेम करते हैं तो यह पारिजात जो है हमारे घर के उद्यान में होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सत्यभामा जी से अति प्रेम करते थे, अतः उन्होंने पारिजात को उठा लिया। जैसे ही वो ले जाने लगे तो जो वहां के रक्षक गण थे, उन्होंने समझाया कि भगवान ऐसे तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तो इंद्र पत्नी का प्रिय वृक्ष है और इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तब सत्यभामा ने कहा कि आप इंद्राणी से जाके कहिए कि इसका तो अब हरण हो चुका है, अगर उनमें सामर्थ्य है तो अपने पति इंद्र को भेज के युद्ध लड़के ले लें। तब भयानक युद्ध होता है। इंद्र आते हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं को पराजित कर देते हैं और तब इंद्र पीठ दिखा के भागने लगते हैं। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, ठहरिए देवराज, ये आप पारिजात लेते जाइए। अरे मुझे ये वृक्ष नहीं चाहिए महाराज, ये तो आपकी जो धर्मपत्नी हैं, उन्हें जो अकारण ही गुरूर हो गया था, उसके कारण मैंने ये लीला की है। मुझे ऐसे किसी पारिजात में कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से देवी इंद्राणी का जो गुरूर है वह टूटता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी वापस आ जाते हैं। आज आप सुनेंगे इससे आगे का वृतांत। इसमें द्वारिकापुरी लौट आने के बाद भगवान के 16,100 कन्याओं से विवाह का वर्णन आएगा कि कैसे भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है। इसके बाद उषा चरित्र भी आएगा और भगवान श्री कृष्ण तथा बाणासुर संग्राम का वर्णन भी आएगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आज और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो अध्याय है वह आपके सामने है। आइए अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पुराण का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चातुर्मास का समय है और चातुर्मास के समय में भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान अर्थात नंदन वन को ले जाइए। हे इंद्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे इंद्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। तो जब इंद्र पराजित हो गए, भागने लगे, सत्यभामा जी ने उनको रोका और सारा वृतांत बताया। तब देवराज इंद्र जो हैं भगवान की स्तुति करने लगे, और स्तुति के बाद भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि देवराज, आप तो देवताओं के राजा हैं और मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, क्योंकि प्रभु इस जन्म में तो मनुष्य रूप में ही है ना पृथ्वी पर। तो कहते हैं कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपके इस पारिजात वृक्ष को ले जाऊँ या अन्य किसी वस्तु को ले जाओ। अतः आप अपना ये अस्त्र भी लीजिए और यह पारिजात भी लीजिए। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ देंगे उस समय वह भूरलोक में नहीं रहेगा। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणो, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। तदंतर श्रीहरि ने देवराज से, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देव ऋषिगण से स्तुति हो भूरलोक में चले गए। भगवान पृथ्वी पर वापस आ गए। द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात वृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया। जो पारिजात लेके आए थे उसको गृह उद्यान में लगा दिया गया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। जो कोई मनुष्य पारिजात के नज़दीक जाता है ना, उसके पिछले जन्म का स्मरण उसको हो आता है कि पिछले जन्म में वह कौन था, क्या था, कहाँ था, कैसे क्या क्या घटनाएं घटित हुई। और जो पारिजात के पुष्प हैं ना, उन पुष्पों से जो निकली हुई सुगंध है वो 3 योजन तक पूरी पृथ्वी को सुगंधित कर देती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखाई दिया। तदंतर महामति श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया, और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। अब क्योंकि नरकासुर ने हजारों कन्याएं जो हैं वो हरण कर रखी थी,
अपने पास हरण कर रखी थी। भगवान ने नरकासुर का वध किया, कन्याओं को मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा, प्रभु कहाँ जाएं, हमारा तो कोई आश्रय नहीं, कोई ठिकाना नहीं, इस संसार में किसके घर जाएंगी। तब भगवान ने स्वयं ही उन कन्याओं को ग्रहण कर लिया। श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थी। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। तो भगवान ने एक से 16,100 भवन बनवाए, सभी कन्याओं के साथ विवाह किया, सभी के साथ मंडप में बैठे। कन्याओं को लगता था कि वो कृष्ण के साथ विवाह कर रही हैं, वस्तुतः भगवान ने स्वयं ही अपने 16,100 रूप बनाए थे और वो 16,100 रूप बनाकर उन सभी कन्याओं के भवन में अलग अलग निवास किया करते थे। रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्रीहरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली शाम्ब आदि पुत्र हुए। नागनजिति अर्थात सत्या से महाबाली भद्रबिंद आदि और शैव्य मित्रबिंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से व्रक आदि और लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। और इसी प्रकार भगवान की अन्य जो स्त्रियां थीं उनसे भी 88,800 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। बाणासुर जो रहे हैं उनकी पुत्री से प्रद्युम्न ने विवाह किया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे थे। उनका नाम था उषा। प्रद्युम्न की जो पत्नी बनी, भार्या बनी बाणासुर की पुत्री, उनका नाम था उषा। तो उषा से उन्होंने विवाह किया। उस विवाह में श्रीहरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली, अब आप यह संपूर्ण वृतांत सुनिए। पाराशर जी कहते हैं कि एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देखा और स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पाराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जागने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभांड था,
उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बताया, तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सारा वृतांत कहलवा लिया। सखी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे तो बता दो। ऐसे विश्वास दिलाया और सारी बात उससे पूछ ली। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ भी पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो कि हे सखी, अब कैसे मुझे पुनः वह प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बड़ा कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है कि जो तुम बता रही हो, अब ऐसा पुरुष कौन होगा, कहाँ होगा, उसको तो जानना भी संभव नहीं है। फिर उससे बात तो कैसे की जाए, अपनी बात बताई कैसे जाए। फिर भी मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार अवश्य ही करूंगी। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। तदंतर 7-8 दिन के पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। जितने भी प्रमुख प्रमुख देवता हैं, गंधर्व हैं, दैत्य हैं, उन सब के चित्र बनाए और उषा को दिखलाए कि ऐसे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं था। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृषणी वंश यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया। किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश करना ही बड़ा कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से कहना ना। मैं शीघ्र ही आऊंगी, इतनी देर तुम मेरे वियोग को सहन कर लेना। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को चली गई। जब सखी को पता लगा कि जो राजकुमारी का प्रियवर है, जिसे माता पार्वती ने भी उसके लिए चुना है, वह भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, तो उसने निर्णय किया कि वह स्वयं अब द्वारकापुरी जाएगी और अपनी सखी के लिए उसे लेके आएगी। और वह द्वारकापुरी के लिए चल दी। पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या? कहते कि एक समय एक वृतांत आया था, भगवान श्री कृष्ण से बाणासुर का भेंट हुई। तो बाणासुर ने कहा था कि भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, पर इन 1000 भुजाओं का मैं करूं क्या? क्योंकि ऐसा कोई युद्ध ही नहीं हो रहा मेरे जीवन में जिसमें मुझे इतना परिश्रम करना पड़े कि ये 1000 भुजाओं का प्रयोग कर पाऊं। क्या भगवान ऐसा कोई मौका आएगा मेरे जीवन में, या ये केवल भार के रूप में ही 1000 भुजाएं लटकती रहेंगी? तब शंकर जी ने कहा, हे बाणासुर,
जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पाराशर जी बोले कि तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम करके बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वज को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यातः पुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। जब वो अनिरुद्ध को ले आई और सुरक्षा के जो घेरे में थे और जो सुरक्षा के गार्ड थे, उनको पता लगा कि राजकुमारी के साथ कोई बाहरी युवक रह रहा है, तो उन्होंने सारा वृतांत बाणासुर को कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। एक लोहे के दंड से ही सारी सेना मार डाली साहब उन्होंने। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। बाणासुर ने बड़ा प्रयास किया कि प्रद्युम्न को हराया जाए, अनिरुद्ध जी को हराया जाए। इतना प्रयास करने के बाद भी, पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी वह परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा। उसके मंत्रियों ने सलाह दी, प्रभु हे महाराज, ऐसे पार नहीं पड़ रही तो कोई बात नहीं, माया छल से काम लो, युद्ध तो जीतना ही है। और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। जब वह माया से युद्ध लड़ने लगा तो छल के द्वारा उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को नागपाश में बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवऋषि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। भाई काफी समय से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सब चिंतित थे कि कहाँ चले गए अचानक अनिरुद्ध। वो तो अचानक एक दिन आए और चित्रलेखा के साथ चले गए। ये चर्चा चली रही थी, तभी नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बताया कि उसे तो बाणासुर ने बांध लिया है। नारद जी के मुख से उन्होंने सारा वृतांत सुना कि किस प्रकार से योग विद्या में निपुण चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाया गया। और इस कथा को सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्रीहरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आ गए। सभी बलराम जी आदि और भगवान श्रीहरि बाणासुर के नगरी में आ गए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए, क्योंकि वहां पर भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके पार्षद रहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने युद्ध लड़ा। भगवान से तो खैर कौन सा पार्षद जीत पाता, तो इसीलिए वो युद्ध हार गए। भगवान आगे बढ़े। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। एक महान ज्वर था, उसका नाम था महेश्वर। उसके 3 सिर और 3 पैर थे। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। एक पल के लिए तो बलदेव जी भी बेहोश हो गए। इस प्रकार भगवान शांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया।
उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा किया, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलि पुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र अस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चित ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभ का अस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निंद्रित होकर जमुआई लेने लगे। उनको उबासी आने लगी। उनकी ऐसी दिशा देखकर दैत्य और प्रथमगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्रा अभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध ना कर सके। भगवान शंकर पे ऐसा अस्त्र चलाया जिससे कि उन्हें निद्रा आ गई और वो वहीं सो गए। उसके बाद गरुड़ के द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा श्री कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के आगे कुमार कार्तिकेय भी कहाँ टिक पाएंगे, साक्षात श्री हरि है सामने। तो कुमार कार्तिकेय भी परास्त हो गए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट हो जाने पर और स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहाँ स्वयं बाणासुर आ गया और नंदीश्वर द्वारा हाँके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसका जो रथ था उसको नंदीश्वर स्वयं हाँक रहे थे, क्योंकि वो भगवान शंकर का परम भक्त था। इसीलिए भगवान उसके लगभग अधीन ही रहते थे, क्योंकि भगवान भोले भक्तों के अधीन रहते हैं। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींध डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच में बाणासुर संग्राम शुरू हो गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, ऐसे तीक्ष्ण बाण जो कवच को भी पार कर जाए। परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगा। उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजयी इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और खिन्न हो जाने पर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों के समूहों को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला।
केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजाओं से और भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहने लगे। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि भगवान कृष्ण ने बाणासुर की सभी हाथ काट दिए हैं, भुजाएं काट दी हैं और अब वो उसका मस्तक काटने जा रहे हैं, तभी वो भगवान शंकर स्वयं भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्रीहरि हैं। आप सर्वभूत में हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका की लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैंने इस बाणासुर को अभय दान दिया है। सो हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। श्री पाराशर जी कहते हैं कि त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव को त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दान दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हैं। हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। पाराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए और उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध जी को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी लौट आए। हे विप्र, वहाँ भू भार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ बाणासुर संग्राम नामक यह अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। कल सुनेंगे हम इससे आगे की कथा, जिसमें राजा पौंड्रक का वृतांत आएगा। काशी का दहन किस प्रकार से होता है यह वर्णन भी सुनेंगे। सांब का विवाह किस प्रकार से होता है इसका वर्णन भी आएगा। तो बड़े ही महत्वपूर्ण आख्यान हैं जो कल आने वाले हैं। तो कृपया कल पुनः जुड़िएगा हमारे साथ और श्रवण करते रहिए श्री विष्णु पुराण। चतुर्मास और भाद्रपद मास दोनों में ही विष्णु पुराण की बड़ी महिमा है। भगवान नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में जितनी मेरी कथाएं सुनेंगे, जितने मेरा पुराण सुनेंगे, उतना ही कल्याण होगा। तो सुनते जाइए। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कह सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं। श्राद्ध पक्ष आ रहा है। श्राद्ध पक्ष में कैसे आपको पितृ तर्पण करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कौन सा श्राद्ध किस दिन है, कौन सी तिथि का कब है, सुहागिन स्त्री का श्राद्ध कब करना चाहिए, जिनकी तिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध कब करना चाहिए और शास्त्रीय विधान क्या है, और वो कौन सा एक काम है जो यदि आप करते हैं तो आपके पितृ अवश्य ही तृप्त होते हैं और उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप काफ़ी समय से श्राद्ध पक्ष के विषय में जानना चाहते थे, तो आज 11 बजे यह वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर आ रहा है। उसे अवश्य देखिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।